प्यारे मित्रों नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में आप सब देखेंगे अभ्यास 10 का डी। दोस्तों अभ्यास 10 डी में हम आपको पहले बता दें कि इस वाले अभ्यास में आपको ज़रूरत पड़ेगी क्या, एक पटरी प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी, चांदा की भी आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ आप लोग जो है लेकर बैठिए और एक जो है प्लेन वाला कॉपी ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम जो आज बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, ठीक है। और जान लीजिए कि एक एक सवाल बताएंगे और हाँ, रचना आपको हम करके दिखा देंगे, कैसे बनता है लिखवा भी देंगे, ठीक है। तो बना लीजिए। और हाँ, इसके पहले की वीडियो अगर ना देखे हो जरूर देख लीजिए, क्योंकि अभी तक कोई भी सवाल कोई भी अभ्यास छोड़े नहीं है, जान लीजिए, ठीक है। हम क्रम से बता रहे हैं। तो आइए अभ्यास 10 डी देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चतुर्भुज ABCD बनाइए, जिसमें AB बराबर 5.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.7 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 60 डिग्री और कोण B बराबर 105 अंश और कोण D बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, एक जो है AB बराबर 5.5 सेंटीमीटर खींच लीजिए। आइए हम आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक प्लेन कापी ले लीजिए, ठीक है। प्लेन कापी अगर यदि ये रहेगा तो और अच्छा रहेगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी आपके पास हो वैसे उसी में बनाइए, ठीक है। और पटरी की सहायता से 5.5 सेंटीमीटर खींचिए पहले। ये भी बराबर कितना कहा है, 5.5 सेंटीमीटर ना, तो इतना पहले आप कर लीजिए। देखिए 5.5 सेंटीमीटर, देखो ये क्या है आपका, ये 5.5, यहाँ 5.5 आएगा, जान लीजिए, ठीक है। तो हम वही करने चल रहे हैं, 0 से 5.5 मतलब यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, क्योंकि 5.5 बोला है उन्होंने, ठीक है। तो इसका नामकरण करते हैं कि क्या है इसका नामकरण, AB बराबर 5.5, यानी कि A लिखिए, इसको B लिखिए और इसकी डिस्टेंस कितनी है, यानी 5.5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ऐसे लिख लिए आप। अब लिखने के बाद जान लीजिए उन्होंने क्या कहा है, पहले देखिए, कह रहा BC बराबर, देखो B और C, BC बराबर 3.7 सेंटीमीटर। देखो BC कहाँ बनेगा, देखो ABC, C इधर बनेगा ना, ठीक है, 3.7 सेंटीमीटर। देखो 3 ये हो गया ना, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, 5 के बाद क्या हो जाएगा, 6 और 7, 7 यहाँ पर आएगा, तो 3.7 सेंटीमीटर का एक चाप जो है लगा लीजिए C की दिशा में, मतलब C पर, ठीक है। देखो ये हमारा प्रकाश जो है थोड़ा सा हिल रहा है तो आगे पीछे हो सकता है। तो ये देखिए कोण कहाँ पर रखेंगे आप, यहाँ पे B पर रखेंगे और C की दिशा में, C यहाँ बनेगा ना, ये बताइए, C तो इधर ही बनेगा, तो C की दिशा में जो है आप एक जो है चाप लगा लीजिए ऐसे, ठीक है। ऐसे चाप लगा दिए, ठीक है, ये बन गया, चाप लग गया। तो अब देखिए 3 जितना कहा उन्होंने हमने उतना लिखा है। देखो 3.7 था और 3.7 है, 3.7, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 3.7 है, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब क्या करोगे आप, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आगे उन्होंने क्या कहा कि कोण A पर 60 डिग्री बनाइए, ठीक है ना। कोण A पे 60 डिग्री मतलब समझते हैं ना, यहाँ पर कोई भी दूरी भर लीजिए इस प्रकार में जो है, ठीक है ना। कोण A पर 60 डिग्री बनाना है आपको, तो कोण यानी कि बिंदु A पर जो है ऐसे एक राउंड जो है आप यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर देखिए कोई भी दूरी अब ले लीजिए और इसमें जो है आप ऐसे घुमा दीजिए ऐसे, ठीक है। तो जो पहला देखिए यहाँ से हुआ था ना, तो यहाँ पर नोक रखिए और यहाँ पर एक कट कर दीजिए आप, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे एक जो है चाप लगा दीजिए। तो पहला जब चाप लगाएंगे तो 60 डिग्री ये होगा। इसके पहले की वीडियो अगर आप न देखे हो तो जान लीजिए हम वहाँ पर कोण भी बनाए हैं, पटरी और प्रकार की सहायता से आपको कोण बनाना सिखाए हैं, ठीक है, ज़रूर सीख लीजिएगा। तो चलिए आप देखते हैं, यानी कि कोण A पे हम जो है 60 डिग्री हम बना देते हैं। पहले कोण A पर 60 डिग्री, ये 60 डिग्री चल रहे हैं, देखिए खींच लेते हैं। ये कोण A है और इस पर 60 डिग्री जो है ऐसे हम आगे की ओर बढ़ा दिए, ठीक है ना। तो कोण A बराबर कितना हो गया, ये पूरा कितना हो गया, 60 डिग्री है, जान लीजिए, ठीक है। ये पूरा कितना है,
ये 60 डिग्री है जान लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे उन्होंने क्या कहा है, देखो ए कोण ए बराबर 60 डिग्री है और कोण बी बराबर 105 अंश है, ठीक है। कोण बी बराबर 105 अंश है। चलिए अब कोण बी पर 105 अंश बनाना। अब देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग, पट्टी और प्रकार की सहायता से आपको सिखाएंगे। देखिए हम आपको जो है पट्टी और प्रकार की ही सहायता से आपको सिखाएंगे। तो कोण बी पर जो है ऐसे कोई भी माप का जो है ऐसे ले लीजिए और क्या कीजिए, सॉरी, यहाँ पर कोई भी माप लीजिए और उस पर एक ऐसे एक सर्कल ऐसे बना दीजिए, ठीक है। बनाने के बाद जब पहली बार आप कट करेंगे तो इसको यहाँ से जब कट करेंगे तो पहली जब बार कट होता है तो कितना होता है, 60 होता है, बोलो 60 होता है। अब दूसरी बार जब यहाँ पे नोक रखेंगे और दूसरी बार यहाँ से कट करेंगे, ये कितना होता है, ये होता है 60 यानी कि 120 अंश हो जाएगा। बोलो 120 का जब आधा करते हैं हम लोग, यानी कि इसको यहाँ पर चाप लगाएंगे और यहाँ पर नोक रखेंगे और इसको ऐसे कट करेंगे, ये कितना बनता है, 90 बनता है। बोलो 90 बनता है ना। अब जान लीजिए 90 तो ये रहेगा, तो इसको हम डॉट लाइन से बना देते हैं, या एक लाइन डॉट लाइन से इसको बना दीजिए 90 पहले, तभी आपको समझ में आएगा ना कि ये 90 है, ठीक है। यहाँ से ये 90 है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब उन्होंने उसमें कहा है कितना, कोण बी बराबर 105 अंश है, तो ये कितना है आपका 120 अंश है, ये कितना 90 है। तो देखो बात समझ लो, यहीं पर बगल में, चलो यहीं पर आप लोग समझा देते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या करने चल रहे हैं। देखो ध्यान से देखो 90 है, 90 और 120 हम लोग जोड़ेंगे तो 0 हो गया, 9 2 11, यानी 210 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 210। अब 210 का हम आधा करेंगे, अर्थात इसको जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 210। 210 का आधा हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 5 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 105 अंश तब बनेगा, ठीक है ना। 105 अंश बनेगा तब, तो 105 मतलब इसका आधा कर लीजिए बस, आप इसका आधा करेंगे, यहाँ पर आधा करेंगे, ठीक है। तो जो है यहाँ पर एक चाप लगाइए ऐसे, थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है, इसको ऐसे चाप लगाइए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर नोक रखिए, यहाँ पर 90 वाले पे, ठीक है। इसको आधा कर लीजिए आप ऐसे, ठीक है। आगे पीछे हो जाएगा थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, लेकिन स्टेप यही है आपका, ठीक है। यहाँ पर ऐसे, अब जो है यहाँ पर इसको जब मिलाएंगे तो ये 105 अंश बनेगा यहाँ पे, ठीक दोस्तों। कितना बनेगा ये आपका 105 अंश यहाँ पर बनेगा। इसको आगे इसे बढ़ा दीजिए, जहाँ पर बढ़ाएंगे और ये जहाँ पर रेखा कट करेगी जान लीजिए, तो ये यहाँ पर जहाँ पर कट कर रही है ये कितना है, ये कोण बी यानी कि कितना है BC, यहाँ पर C बनेगा। तो BC बराबर कितना था 3.7, इसका नाम B और इसका नाम क्या कर देंगे C। तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगी 3.7 सेंटीमीटर। इसकी माप कितना हो जाएगा 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक जो है 100 कितना हो जाएगा 105 अंश हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 105 अंश हो जाएगा। अब बात समझिएगा, ABC बन गया, ठीक है। A बन गया, B बन गया, C बन गया। अब बनाना क्या है आपको, D बनाना है ना। तो कह रहा है कोण D में 90 अंश बना दीजिए। कोण D का ना कहाँ बनेगा 90, तो यहाँ पर 90 बनेगा ना। ABCD यहाँ पर ये बताइए हमें, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश होता है। तो ये 60 हो गया, 105 अंश हो गया और एक 90 दिया है, तो C पे कितना बनेगा ये बताइए। बात समझिएगा हमारे, देखो तो क्या करोगे आप, पहले सबको जोड़ लोगे 60 अंश से, देखो 60 अंश और 105 अंश से, 105 अंश से और 90 दिया है, तो इन सभी को जोड़ो आप पहले। ये हो जाएगा 5 और 9 6 15 की 5 1 1 2 255 हो जाएगा, है ना 255। अब 360 में जो है निकाल दोगे, जब 360 डिग्री में से 255 निकाल दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 105 अंश बनेगा, है ना। 10 में से 5 गया 5 और ये कितना हो जाएगा आपका 5 0 हो जाएगा और 3 में से 2 गया, सॉरी हाँ 1 आ गया। तो इसका मतलब जो है 105 अंश जो है बना दीजिए किस पर, कोण C पर जो है, ठीक है। यहाँ पर C पर बना दीजिए। चलिए देखते हैं, बनाते हैं यहाँ पर C पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम,
सी पर एक जो है ऐसे कहीं से भी जो है कोण सी पर जो है हमको क्या बनाना है, 105 अंश बनाना है। इसमें एक नट ढीला हुआ है, तो पहला जब हम लोग कट करेंगे तो कितना 60 बनेगा। यहाँ पे देखिए कितना बन रहा है, ये 60 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर 60 बन रहा है। 60 और 60 दोनों कितना हो जाएगा, 120 और 120 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 120 का आधा कितना हो जाएगा, 90। बोलो 120 का आधा कितना हो जाएगा, 90। इसको आगे बढ़ा देते हैं 90। अब 90 से हल्का से इधर बढ़ेगा, है ना, इधर ही बढ़ेगा। तो मान लेते हैं यदि हम उधर हमारा स्पेस नहीं बच रहा है तो हम मान लेते हैं पहले 105 यहाँ पर बनेगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर मतलब बाहर हो रहा है, तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा। ठीक दोस्तों, अब इसको जो है आप लोग आगे कर लीजिएगा और बाकी हम रचना मतलब जब करने के बाद इसको मिला लीजिएगा। यहाँ पर आप बनाइएगा, ठीक है, बीचों बीच बनाइएगा। हम यहाँ कॉर्नर पर बना दी थी, इसलिए जो है मिस्टेक हो गई है। तो आप लोग ऐसे बनाइएगा और रचना में आपको करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, हम रचना करके बताए हैं कैसे क्या लिखा जाता है। तो रचना में पहले सबसे पहले लिखोगे रचना में कि ए बी बराबर सर्वप्रथम क्या किया, 5.5 सेंटीमीटर खींचा। देखिए हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। ठीक है, तो इसके बाद क्या करोगे, फिर कोण जो है क्या करेंगे हम लोग, कोण बी पर, चाहे कोण ए पर 60 डिग्री पहले बना दिए हम, और कोण बी पर 105 अंश बनाए। कैसे बनाए हैं, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझा दिए हैं। जैसे बनाए हैं वैसे, जैसे हमने बनाया है वैसे वैसे आप लोग जो है लिखना है। ठीक है, तो कुल मिला के जो है लास्ट में लिख दीजिएगा अतः अभीष्ट ABCD एक चतुर्भुज है। यानी कि आयत क्या है, एक बता दीजिएगा, अभीष्ट जो है चतुर्भुज ABCD है। ठीक है ना, लास्ट बना दीजिएगा। तो आप लोग समझ गए हो ना। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में जो लिखा गया है कि एक आयत की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हों। इसके दोनों विकर्णों को नापिए। आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम चल रहे हैं इसको बीचों बीच बनाएं ताकि पहली जो गलती हुई थी ऐसे ना हो दोबारा। तो पहले 4.5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींच लीजिए। ऐसे आप रेखाखंड हमने खींच लिया है, इसका नामकरण कर दीजिए। ये ए है तो ये बी होगा। ये कितना है, 4.5 सेंटीमीटर है ना, 4.5 सेंटीमीटर ये है। अब आयत की आमने सामने भुजा बराबर होती है, आप सबको पता है ना। तो जो 4.5 यहाँ रहेगा तो 4.5 इधर रहेगा। ठीक है ना, और हम ले चल रहे हैं यहाँ पर 6 सेंटीमीटर बनाने, और यहाँ भी 6 सेंटीमीटर बनाने। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर जो है, क्योंकि 6 सेंटीमीटर बोला है ना, चलो 6 सेंटीमीटर इसको बनाते हैं। तो कहाँ गया, ये जो है 6 सेंटीमीटर ऐसे इसको भरेंगे आप। 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर नाप के बी पर, कोण बी पर ऐसे एक चाप जो है घुमा दीजिए, और ए पर भी एक जो है ऐसे बना दीजिए ऐसे। ठीक है, ये जो प्रकार है ये ढीला है यहाँ से हल्का से। ठीक है, यहाँ से हल्का से ढीला है, इसीलिए आगे पीछे होता है। इसको जो है, चलिए फिलहाल आप लोग समझ जाएंगे। तो ये हो गया है ना 6 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया, ये भी 6 सेंटीमीटर चाप हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे, इनके दोनों हाँ, एक आयत की रचना की जिसकी भुजाएं 4.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आयत के जो आमने सामने भुजा बराबर होती है, लेकिन कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो जो है हम दोनों पे क्या करेंगे, हम 90 डिग्री बना देंगे, है ना, दोनों पर 90 डिग्री चल रहे बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है नोक रखिए, ठीक है, प्रकार का, और एक जो है ऐसे चाप घुमा दीजिए।
ऐसे घुमा दीजिए, मान लीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब इसको जो है यहाँ पर एक कट करेंगे, दूरी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वही दूरी लीजिए। ये 60 डिग्री हो गया और यहाँ पर अब नोक रखेंगे, यहाँ पर दूसरी बार जब कटेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। अब जब 120 का आधा करते हैं तो 90 डिग्री बनता है। 120 का आधा क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना, ये, ठीक है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको वो जो डिस्टेंस लिए हो उसमें मिलाते हुए, ठीक है ना, आप जो है ऐसे बढ़ाइए इसको, जो है यहाँ पर इसको, तो ABC यहाँ बनेगा, ठीक है दोस्तों, जहाँ पर इसको कट किया गया है, इसको कट किया गया है, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर है, देखो नाप लो, ये जो है 6 सेंटीमीटर पूरा है, ठीक है। अब ऐसे इसमें भी जो है कीजिए, 90 डिग्री यहाँ भी बना दीजिए, ठीक है, 90 डिग्री हम यहाँ भी बनाएंगे। तो प्रकार में प्रॉब्लम है हमारे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है नोक रखेंगे, यहाँ पर नोक रखेंगे, एक कट किए ऐसे और एक जो है यहाँ पर चाप लगा दिए। तो अब दोनों को आधा आधा करेंगे ऐसे और यहाँ पर नोक रखेंगे, इसको जो है 90 डिग्री बनाएंगे यहाँ पर। अब इसको जो है यहाँ पर ऐसे ठीक है, ये हो गया ना। अब क्या कीजिए, अब इसको मिला दीजिए, जहाँ पर ये दोनों कट किए हैं, ठीक है, ये दोनों जहाँ पर कट किए हैं इन दोनों को आपस में मिला दीजिए, इन दोनों को जहाँ पर ये दोनों कट किए हैं, ये देखो यहाँ पर कट किए ना। तो देखो दोस्तों, ये जो है थोड़ा बहुत जो मिस्टेक हुई है वो प्रकार की मिस्टेक हुई है, बाकी प्रक्रिया आपकी यही है जो आप लोग जानते हो, ठीक है ना, ABC और D, ठीक है। तो बस सब कुछ आप लोग समझ गए हो, बस इस तरीके से रचना कर लीजिएगा। हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब हम आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि PQRS की रचना कीजिए, जिसमें PQ बराबर जो है 3.5 सेंटीमीटर है और QR बराबर 6.5 सेंटीमीटर है और कोण P बराबर कोण R बराबर 105 अंश है, S बराबर 75 अंश है। तो सबसे पहले क्या करिए, PQ बराबर 3.5 खींचिए, 3.5, ठीक है, 3.5, 3.5 यहाँ पर आएगा 3.5, तो ऐसे हमने खींच लिया ऐसे 3.5, ठीक है ना। इसका नामकरण क्या कर देते हैं, PQ, ये P है और ये Q है, ये 3 कितना है 5 है, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो कोण देखो QR बराबर 6.5 सेंटीमीटर है, कोण P बराबर क्या है, ये कोण R है और कितना है 105 अंश है। तो कोण हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कोण P पर जो है 105 अंश बनाएंगे, क्योंकि कोण P में 105 अंश कहा है। चलो देखते हैं 105 अंश। देखो हम अब की बार चांदा की सहायता लेने चले हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो जाती है ना, किसमें प्रकार में जो है थोड़ा सा नट उसका ढीला है, तो चांदा के लिए सहायता लेने चल रहे हैं, ठीक है। देखो चांदा की सहायता कैसे लोगे हम बता रहे हैं आपको, चांदा की सहायता से कैसे बनाओ कोण। तो देखो ये लाइन जो है आपको एकदम ऊपर होना चाहिए, एकदम मैच करना चाहिए, ठीक है। और 105 अंश कहाँ बनेगा, 105 अंश बोला है ना कोण P पर, तो देखो ये आपका 90 हो जाएगा, 90 से थोड़ा सीधर होंगे तो 105 अंश बनेगा, तो ये 100 से 105 अंश यहीं पर आएगा आपका, है ना, 105 अंश यहीं पर आएगा, ठीक है, 105 अंश यहाँ पर आएगा। तो आप जो है एक रेखाखंड ऐसे खींच लीजिए, कोण P पर है 105 अंश का। देखो ये एग्जैक्ट बनेगा, क्योंकि इससे आगे पीछे होगा नहीं, है ना, एकदम सही बनेगा, ये कोण 105 अंश बनेगा। ये कोण कितना है 105 अंश है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है ये देखिएगा,
अब कोण आर के कोण पी पे और कोण क्यू पे देखो, कोण देखो क्यू पे जो है भी हमको बनाना है, तो कोण यहाँ पर संकेत का है, कोण क्यू पे कितना है संकेत में दे रखा गया है। जो संकेत में लिखा गया देखो 360 में से 105 अंश से और 105 अंश से और 75 अंश से जब जोड़ोगे तो इसमें से घटा दोगे जोड़ करके तो 75 अंश आएगा। तो कोण क्यू 75 अंश बना दीजिए। तो देखो चल रहे हैं कोण क्यू पर 75 अंश बनाने। देखो पटरी और चांदी की सहायता से 75 अंश कैसे बनते हैं देखिएगा। ऐसे इसको मिला दीजिए हमको, ठीक है। 90 अंश इधर बनेगा, 75 अंश कहाँ बनेगा, 75 का मतलब होता है 70, ये 5 ये हो जाएगा यहाँ पर बनेगा 70 5 कितना हो जाएगा 75, है ना। तो इसको ऐसे बना लीजिए कोण क्यू जो है 75 अंश से बनेगा आपका, है ना, ठीक है। ये कोण क्या हो जाएगा, कोण क्यू क्या हो जाएगा आपका 75 अंश हो जाएगा, ठीक है। नहीं, पहले आपको कट करना है कि पी क्यू बराबर कितना होना चाहिए, पी क्यू बराबर 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पी क्यू कितना होना चाहिए 3.5, और 3.5 पर कट कर लीजिए। कहाँ गया इसके लिए, ये है देखिए पी और क्यू 3.5 ये हो गया, देखो 3.5 ये है, और कहाँ कितना है क्यू आर बराबर 6.5, क्यू आर पी क्यू आर यहाँ बनेगा 6.5 का मतलब जानते हो 6.5 का मतलब ये है आपका। तो इसको आगे हम बढ़ा देते हैं 6.5 लेते हैं, ठीक है, आगे हम बढ़ा देते हैं इसको। तो ये पॉइंट ये 6 है और ये 5 है, तो इसको आगे हम बढ़ा देते हैं ऐसे 6.5 ये बनेगा आपका, ठीक है। पी क्यू आर, आर यहाँ बनेगा, ठीक है, और आर, और देखो ठीक है ये हो गया पी क्यू और क्यू आर, ये हो गया कोण एस हो गया, ठीक है। तो अब जो है तो ये देखना है, तो अभी कितना है आपका क्यू आर बराबर 6.5 है, तो 6.5 ऐसे लिख दीजिए, 6.5 सेंटीमीटर है। अब देखो पी क्यू आर एस, यहाँ पर एस बनेगा ना, तो पी एस की कोई लंबाई दिया है या आर एस की कोई लंबाई दिया है। कोण पी बराबर कोण आर बराबर कितना 105 अंश होना चाहिए, तो कोण आर भी 105 अंश कर दीजिए आप, ठीक है ना। कोण आर भी 105 अंश करना पड़ेगा, इसको एक लाइन करिए। 105 अंश कहाँ बनेगा, देखो ये 90 है, 90 100 मतलब 105 अंश यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा, है ना, यहाँ पर आएगा। तो इसको आगे बढ़ा दीजिए आप, है ना, इसको इस रेखा को आगे बढ़ा दीजिए। इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो इसी के सामने आएगा ना, इसी के सामने, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो देखो क्या यहाँ जाता है, ये यहाँ आएगा ना, ठीक है। अब इसको मिला सकते हो आप, क्योंकि कोण हमको दर्शाना है इसको हमको दिखाना है 105 अंश, तो हमको यहाँ पर मिलाना पड़ेगा, ठीक है। जब इसको हम मिलाएंगे ना तो जहाँ पर ये कट करेगा वहीं पर 105 अंश बनेगा। कोण पी बराबर कोण आर बराबर कितना है 105 अंश है ये, तो 105 अंश ये हो गया, ठीक है ना। पी क्यू आर और ये एस हो गया, है ना। तो सभी भुजाओं की रचना हो गई है दोस्तों, ठीक है, संभवतः सभी भुजाओं की रचना हो गई है। तो रचना के चरण आपको लिख के बताना है, तो लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं, वीडियो को रोक रोक के लिखिएगा। सर्वप्रथम पी क्यू बराबर 3.5 सेंटीमीटर खींचा एक नंबर में। 2 नंबर में लिखिए कोण पी पर हमने 105 अंश बनाया, किसकी सहायता से, पटरी और प्रकार की सहायता से। बोलो, पटरी और चांदे की सहायता से, जैसे भी बनाना चाहो। पटरी और चांदे की सहायता से 105 अंश बनाया कोण पी पर, और कोण क्यू पर पटरी और चांदे की सहायता से 75 अंश बनाया। और कोण आर पर नंबरिंग करते जाइएगा, कोण आर पर 105 अंश का कोण बनाया और सभी भुजाओं को मिला दिया, तो पी क्यू आर एस अभीष्ट चतुर्भुज की रचना हो गई, ठीक है ना।
बस इतना करना था आपको। और क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा नंबर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जबकि BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4.1 सेंटीमीटर और कोण A बराबर 70 अंश, कोण B बराबर 110 अंश और कोण D बराबर 85 अंश AB और DA को मापिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं ये देखिएगा आप। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने चल रहे हैं ये देखिएगा। तो सबसे पहले हम जो है BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर खींचते हैं। ठीक है, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 मतलब ये देखिए BC बराबर 5.5 ही आएगा आपका। हमने ऐसे खींच लिया B और C। दोस्तों अब इस बुक में तो ये नहीं कहा कि प्रकार की सहायता से बनाओ, चांदे की सहायता से बना सकते हो, प्रकार की भी सहायता से बना सकते हो। ठीक है ना, ऐसा मत सोचिएगा कि हम प्रकार की सहायता से नहीं बना रहे हैं, चांदा ले रहे हैं, तो चांदे से भी आप लोग बना सकते हो। ठीक, कोई बाध्य नहीं हो आप, उसमें कोई कुछ कहा नहीं है, कैसे भी बनाओ आप कोण। ठीक है, कुछ लोग सोचेंगे कि प्रकार की सहायता से पहले बता रहे थे, अब चांदे की सहायता ले रहे हैं। तो हाँ, चांदे की क्योंकि थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, चांदे की सहायता से भी आप बना सकते हो, उसमें तो ये नहीं कहा कि सिर्फ प्रकार की सहायता से बनाओ, हम लोग चांदे की सहायता से बना सकते हैं ना। चलो, तो ABCD बनाइए। BC बराबर इतना होगा, CD बराबर कितना, CD बराबर 4.1 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 70 अंश। ठीक है ना, और कोण B बराबर 110 अंश। तो कोण B पर 110 अंश बनाइए पहले, कोण B पर 110 अंश पहले बनाइए, कोण B पर 110 अंश बनाइए। ये हो गया 90, ये 90, ये देखो 90 हो गया। इधर देखो नीचे वाला देखना, ठीक है, क्योंकि इधर बढ़ेगा 90, ये 100, फिर 110 अंश। 110 अंश के आगे 105 अंश यही बनेगा, है ना। उन्होंने कितना कहा है एक बार देख लेते हैं। B पर 110 अंश कहा है, कोण B पर 110 अंश है। देखो 90, 100 मतलब 110 अंश, तो 110 अंश मतलब ये रेखा है ना, ये वाली ये लाइन है। तो यहाँ पर इसे बिंदु रख देते हैं। तो कोण B को जो है आगे हम जो है इसको बना देते हैं, ये कोण B 110 अंश है। ठीक है, इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, कोण B कितना हो गया, 110 अंश हो गया हमारा। ठीक है, और नेक्स्ट वाली जो है वीडियो में बनाएंगे, आपको पर्टिकुलर प्रकार के साथ बनाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि इस प्रकार को हम चेंज कर देंगे कल। चलो, ये हो गया, कोण B हो गया। अब कोण देखो C पर, देखो कोण C पर कितना बनाएंगे हम लोग, ध्यान देखा। देखो ये तो 110 हो गया, 70 हो गया। ठीक है, तो 110 और 70 और 85 सबको जोड़ो कितना हो जाएगा। चलो हम आपको जोड़ के बता दे रहे हैं। देखो 110 हो गया, 70 85, 110 70 और 85 कितना होता है, देखो ध्यान से। 5 7 8 7 15, 15 1 16, 16 की 6 से लगेंगे 1 1 2, 200 कितना हो जाएगा, 265 अंश हो जाएगा। तो 360 में से जो है निकाल दोगे 265 अंश से, तो कितना निकलेगा बताओ। यहाँ पर आएगा आपका 95 अंश हो जाएगा। मतलब हम कोण C पर जो है, कोण C पर 95 डिग्री बनाएंगे। ठीक है ना, चलो 95 डिग्री चल रहे हैं बनाने के लिए कोण C पर। अब देखो ये लाइन आपको मैच कराना है, मैच कराने के बाद है 95, ये 90 हो गया, 95 इधर भागेगा ना, 90 ऊपर देखना आप, इधर भागेगा 90 उसके बाद 95 के बाद 100 आता है, तो 95 यहाँ बनेगा। ठीक है, 95 यहाँ बनेगा। तो इसको जो है आप जो है बिंदु जहाँ है आपको वही रेखा बढ़ा आगे की ओर बढ़ा दीजिए, आप आगे की ओर ऐसे बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के बाद कितना ही बनेगा आपका, 95 बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा, 95 बनेगा। ठीक है, अब देखिए नाप कितना दिया है, CD देखो, CD बराबर कितना दिया है, 4.1। देखो ABCD यहाँ बनेगा, तो CD बराबर कितना, 4.1। अब 4.1 कहाँ बनेगा, ये देखो 4.1। चलो हम इसको नाप के दिखाते हैं आपको, 4.1 कहाँ है, 4.1 देखो ये 4 हो गया, 0.1, 4.1 यहीं तक आएगा। ठीक है, यहीं तक। तो ABC और ये D इसको मान लेते हैं, क्या बन लेते हैं, D। और ये हो गया, ठीक है, ये बन गया आपका
तो आपको डी पर कितना बनाना है, आपको देखो कोण डी पर 85 अंश बनाना है आपको। तो डी पर देखो, डी तो यही बिंदु है, डी बिंदु यही है ना, इस पर 85 बनाना है आपको। ठीक है, 85 आपको बनाना है। तो 80, ये 80, ये 85 यही बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, ये वाला, ठीक है, 85 बनेगा ये। तो ये जो है इसको हम आगे इसे मिला दे रहे हैं। ठीक है, आगे की ओर ऐसे हम बढ़ा दे रहे हैं, आगे की ओर ऐसे हम बढ़ा दे रहे हैं। तो ये कितना बनेगा, 85 बनेगा। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा 90 डिग्री है, नहीं, 90 डिग्री से 5 डिग्री जो है कम है। तो ये कितना है, 85 डिग्री है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो है आपको क्या बोला है आगे, ए बी। देखो ध्यान दो, जहाँ पर ये कट किया हुआ क्या है, ये ए है और ये बी है, ये सी है और डी है। तो बी बराबर, देखो बी बराबर 110 अंश हमने कर दिया, डी बराबर 85 अंश ये भी कर दिया, और कोण ए बराबर 70। तो कोण ए बराबर देख लो 70 है कि नहीं है, देख लो कोण ए बराबर 70 है कि नहीं है, इसको देखो। हाँ 70 तो है। तो देखो ये देखो 70 है, देख लो ये 70 पे इसको सही से बैठाओगे, ये देखो 70 दिख रहा है ना, ये 70 ही है, नीचे वाला देखो 70 ही तो है रेखा। तो ये कोण क्या हो गया, ये कोण कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया है ना। तो बस और क्या पूछा है, 70 हो गया। और ए बी और डी ए को मापिए, ए बी और डी ए को माप को लिखना है आपको। तो माप लो। अच्छा, ए बी कितना है, ये देखो ए बी माप कर लिखना है तो 4.5 बनेगा। ये ए बी कितना है, ये 4.5 सेंटीमीटर बनेगा। और इसको ए डी माप लिए, ए डी कितना बनेगा, ये ए डी बनेगा 7.5 बनेगा लगभग। ठीक है, 7.5 बनेगा ये। ठीक है दोस्तों, 7.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये आप लोग समझ गए होंगे। अब रचना कैसे है करना है आपको, लिख के हम बताएंगे नहीं, लेकिन हम बोल दे रहे हैं, लिख लो। जैसे जैसे आप बनाए हो वैसे वैसे लिखते जाओ। 1 नंबर लिखो रचना के चरण, 1 नंबर में रचना के चरण में हेडिंग डालो रचना के चरण। तो उसमें लिखो 1 नंबर, सर्वप्रथम BC बराबर कितना खींचे थे हम लोग, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। कोण बी पर 110 अंश कोण बनाया, पटरी और चांदी की सहायता से कोण बी पर, यानी कि नंबरिंग करते जाना आप। और कोण सी पर जो है 95 डिग्री कोण बनाया, और कोण डी पर 85 डिग्री कोण बनाया। और इन दोनों को मिलाने पर, बिंदुओं को मिलाने पर कोण ए बराबर 70 अंश प्राप्त हुआ। और अतः ए बी को जब मिलाया तो 7.5 प्राप्त हुआ सेंटीमीटर, और ए डी को मिलाया तो 7.5 सेंटीमीटर मिला, ए बी को मिलाया तो 4.5 सेंटीमीटर। तो ए बी सी डी एक अभीष्ट चतुर्भुज है, नीचे लिख देना ऐसे साफ साफ। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, मानता हूँ, चांदे की वजह से, प्रकार की जब सहायता से बना रहे थे, लेकिन आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चांदी की जब सहायता लिए तो सब कुछ अच्छा बनने लगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में प्रकार की सहायता से बनाएंगे भी। ठीक है, लेकिन बने रहिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।